हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए सेकंड सेमेस्टर से टीएस इलियट और उनके द्वारा लिखी गई एक पोयम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैं टीएस इलियट की लाइफ और वर्क्स को डिस्कस कर चुका हूँ। जिस किसी ने वह वीडियो न देखा हो तो वह बीए सेकंड सेमेस्टर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं आज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर। सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। टी.एस. इलियट वॉज बॉर्न। टी.एस. इलियट का जन्म हुआ था। तो टी.एस. इलियट का जन्म 1888 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टी.एस. इलियट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। टी.एस. इलियट को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो कब मिला था? 1948 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टी.एस. इलियट वॉज। टी.एस. इलियट क्या थे? तो ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से एक ऑप्शंस का चयन आपको करना है। तो टी.एस. इलियट वॉज एन अमेरिकन बाई बर्थ, यानी जन्म से वो अमेरिकन थे। क्वेश्चन नंबर 4, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज ए, यानी ये जो पोयम है जिसका नाम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है, ये कैसी पोयम है? तो ये जो पोयम है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमोंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस्ड टी.एस. इलियट मोस्ट। नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है टी.एस. इलियट उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे? तो एजरा पाउंड इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द टाइटल ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज। ये जो टाइटल है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज, कैसा टाइटल है? तो ये आयरॉनिकल टाइटल है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द पोयम प्रेजेंट्स। ये पोयम क्या प्रस्तुत करती है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यानी ए सॉर्डेड पिक्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ विद इट्स अगलीनेस, स्टूपिडिटी एंड अनसर्टेनिटीज, ये प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 8, द इमेज लाइक अ पेशेंट etherized upon a table is an example of। ये जो लाइन है like a patient etherized upon a table किस प्रकार का एग्जाम्पल है? तो ये जो एग्जाम्पल है वो आपका मेटाफिजिकल कंसीट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द एपिग्राफ ऑन द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज फ्रॉम द बुक। तो जो राइट आंसर है इसका वो है डिवाइन कॉमेडिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यानी इस पोयम का जो एपिग्राफ है वो किस बुक से लिया गया? तो डिवाइन कॉमेडिया एक बुक है, यहाँ से इसका ये जो एपिग्राफ है वो लिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोयम सजेस्ट। जो पोयम की ओपनिंग लाइन है वो क्या सजेस्ट करती है, क्या सुझाव देती है? विच पार्ट ऑफ द डे, यानी कौन सा दिन का ऐसा पार्ट है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, इवनिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम डज नॉट ऑकर इन द पोयम। 4 नाम नीचे दिए हैं, ए बी सी डी। इन 4 नामों में से
कोई एक ऐसा नाम है जो इस पोयम में नहीं लिया गया, यानी इस पोयम में नहीं आया। तो ऑप्शन डी यानी दाते, दाते का जो नाम है इस पोयम में नहीं लिया गया, बल्कि माइकल एंजेलो का नाम लिया गया, लेजरस का नाम लिया गया और हैमलेट का नाम लिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, द वन नाइट चीफ होटल सजेस्ट, एक रात जो चीफ होटल है यानी जो सस्ते होटल हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी फ्रूटलेस अनसेटिस्फाइंग सेक्सुअल रिलेशन इन द पास्ट। क्वेश्चन नंबर 13, T.S. Eliot was elected the president at Harvard Philosophical Club, यानी हार्वर्ड फिलोसफिकल क्लब के T.S. एलियट को प्रेसिडेंट बनाया गया। तो कब बनाया गया? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1913 में, 1913 में। क्वेश्चन नंबर 14, द पोयम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक बिगिंस इन द मंथ ऑफ, ये जो पोयम है जिसका नाम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है, किस महीने में शुरू हुई? तो अक्टूबर इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रूफ्रॉक है ए बाल्ड, बाल्ड मतलब गंजा आदमी, जो प्रूफ्रॉक है वो एक बाल्ड मैन है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, यानी इस पोयम का जो ओरिजिनल टाइटल है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर और ओरिजिनल टाइटल का नाम है प्रूफ्रॉक एमोंग द वोमेन। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट पर्सनल कनेक्शन डिड द नेम जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक हैव विद एलियट, एलियट के साथ ये जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो नाम है इसका पर्सनल कनेक्शन किसके साथ है? तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी ही यूज्ड टू साइन हिज नेम टी स्टर्न्स एलियट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट शेक्सपियरियन कैरेक्टर, ऐसा कौन सा शेक्सपियरियन कैरेक्टर है डज प्रूफ्रॉक कंपेयर हिमसेल्फ टू, जिसने प्रूफ्रॉक ने अपने साथ उसका कंपेयर किया, यानी अपने साथ उसकी तुलना करी? तो हैमलेट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू द वोमेन हु कम एंड गो, आती हैं और जाती हैं, टॉक अबाउट, और किसके बारे में बातें करती हैं? यानी दोस्तों जब ये पोयम आप पढ़ेंगे द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, तो चीफ होटल यानी सस्ते होटलों में जो महिलाएं कम एंड गो, आ और जा रही थीं, वो किसके बारे में बातें कर रही थीं? वो माइकल एंजेलो के बारे में बातें कर रही थीं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज प्रूफ्रॉक डू एज ही ग्रोज ओल्ड, तो प्रूफ्रॉक डू क्या करता है जब वो ग्रोज ओल्ड होता है, यानी वो बड़ा होता है? तो राइट आंसर है वियर्स हिज ट्राउजर्स रोल्ड। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज प्रूफ्रॉक्स ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, प्रूफ्रॉक का व्याकुल कर देने वाला क्वेश्चन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ही वॉन्ट से, वो कुछ नहीं कहता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन वॉज द पोयम पब्लिश्ड, ये जो पोयम है जिसका नाम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है, ये कब पब्लिश्ड हुई? तो 1915 में ये पोयम पब्लिश्ड हुई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द नेम ऑफ द स्पीकर ऑफ द पोयम, इस पोयम के स्पीकर का क्या नाम है? तो प्रूफ्रॉक एन ओल्ड मैन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो कौन है?
तो जो माइकल एंजेलो हैं वो एक इटालियन पेंटर हैं, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, वॉट रब्स इट बैक अपॉन द विंडो पेन। तो क्वेश्चन 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है येलो फॉग, यानी पीला कोहरा। क्वेश्चन नंबर 26, येलो फॉग इज कंपेयर्ड विद। येलो फॉग का कंपेयर्ड किसके साथ किया गया था? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कैट, यानी कैट के साथ येलो फॉग का कंपैरिजन होता है। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मैनी लाइन्स डज द एपिग्राफ कंटेन। यानी कितनी लाइन्स ये एपिग्राफ जो है कंटेन रखता है? तो 6 लाइन्स इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हेन वॉज द पोयम रिटन। ये जो पोयम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, ये कब लिखी गई थी? तो 1910 में ये पोयम लिखी गई, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, येलो फॉग सिम्बोलाइजेज। जो पीला कोहरा है वो क्या सिम्बोलाइज करता है? तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी मॉडर्न लाइफ शेप्ड बाई टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा जो मॉडर्न लाइफ है, जो आधुनिक जीवन है, उसको शेप्ड दिया जाता है, एक आकार प्रदान किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 है, द इवनिंग स्प्रेड आउट। जो शाम है स्प्रेड आउट, वो फैल रही है, बढ़ रही है, अगेंस्ट द स्काई, आसमान के सामने, इज कंपेयर्ड टू, इसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ए पेशेंट इथरिज्ड अपॉन अ टेबल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।